नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। जीएसटी को संसद की मंजूरी मिल गई है। इसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जा रहा है। इसके लागू होने से देश का टैक्स सिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा। रोजगार करना आसान होगा, लेकिन सवाल ये कि देश की इकोनॉमी में बड़ी दखल रखने वाले छोटे कारोबारियों के लिए इससे क्या बदलेगा। हम इस खास शो में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे और उद्योग संगठन के लोग भी। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। So when it is passed, it is a final number. So for passing, the whole number is there, 203. राज्यसभा से जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल को हरी झंडी मिलने के साथ ही देश के छोटे कारोबारियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। एसएमई सेक्टर का मानना है कि जीएसटी लागू होने से उनके कारोबार पर नेगेटिव असर पड़ेगा। छोटे कारोबारियों को डर है कि जीएसटी लागू होने से उन्हें एक्साइज ड्यूटी पर मिलने वाली छूट खत्म हो जाएगी। फिलहाल 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले एसएमई मैन्युफैक्चरर्स को एक्साइज ड्यूटी में छूट मिलती है। एसएमईज को डर है कि अगर एक्साइज ड्यूटी में छूट खत्म हो गई तो उन्हें बड़ी कंपनियों से कड़ा कंपटीशन झेलना पड़ेगा। लेकिन जीएसटी को लेकर एसएमईज की चिंताओं को टैक्स मामलों के जानकार सिर्फ वहम बता रहे हैं। जानकारों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जीएसटी फायदेमंद साबित होगा। जीएसटी लागू होने से टैक्स सिस्टम आसान होगा। स्मॉल इंडस्ट्रीज को कई विभागों के टैक्स इंस्पेक्टर से राहत मिलेगी। इससे एसएमईज की टैक्स फाइलों को संभालने की लागत भी घटेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का भी कहना है कि जीएसटी ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छा साबित होगा। It would help a very large body of traders, business people. अगर हम लंबे अर्जे में देखें तो टैक्स रेट नीचे आएगा और अगर टैक्स रेट नीचे आता है तो स्वाभाविक है कि बहुत चीजें और वस्तुएं ऐसी होंगी जिसकी दाम कम हो सकते हैं। छोटे कारोबारियों के लिए चिंता को दूर करते हुए सरकार ने यह भी कहा है कि जीएसटी से पूरा देश सिंगल मार्केट बनेगा और एसएमई सेक्टर को बड़ा मार्केट मिलेगा। अभी क्या है, कहीं से भी आप एसएमई सेक्टर से इनपुट्स कंपोनेंट्स खरीदे तो आपका टैक्स क्रेडिट जो है, बड़ा मैन्युफैक्चरर है उनको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरा बात मेरा ये कहना है कि एसएमई सेक्टर में कई सारे ऐसे भी यूनिट्स हैं जो कि फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं उनको अभी ये फायदा मिलेगा कि वो उनका जो रॉ मटेरियल है, जो छोटे छोटे जो इनपुट कंपोनेंट्स वो खरीदते हैं उसमें भी उनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो एसएमई सेक्टर के लिए इसमें जीएसटी के बजाय इंपैक्ट पॉजिटिव रहेगा। हालांकि स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स को जीएसटी का फायदा उठाने के लिए अपने कारोबार का रिकॉर्ड रखना होगा। जीएसटी के प्रावधानों के मुताबिक प्रोडक्ट की खरीदारी पर मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स जो टैक्स चुकाएंगे उसकी वापसी तभी होगी जब वो कागजातों को मेंटेन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जीएसटी आने के बाद व्यापार जगत को इससे क्या फायदा होगा, जो ट्रेडर्स हैं उनके मन में भी कई सवाल है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान है हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल, सेक्रेटरी जनरल CAIT। प्रवीण जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस स्टूडियो में। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे, सुधीर मुनगंटीवार, फाइनेंस मिनिस्टर महाराष्ट्र। लेकिन सबसे पहले सुधीर मुनगंटीवार, आपका रुख करना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि अब जीएसटी आने के बाद ऐसा ये कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु को नुकसान होगा, तो महाराष्ट्र को कितना नुकसान होगा इससे, और राज्य पर चूंकि वैसे ही काफी ज्यादा घाटा है, अगर कमाई घटेगी तो कैसे राज्य सरकार इसकी भरपाई करेगी? ऐसा है कि जीएसटी को सभी पार्टियों ने समर्थन दिया और एक सूर में जीएसटी राज्यसभा में कल पारित हुआ। पार्टी के बाहर जाकर देश के आर्थिक स्थिति की चिंता करते हुए सब ने अपने मुद्दे तो रखे मगर जीएसटी को पारित कर दिया। राज्य के बारे में गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है। ये बात सही है कि जीएसटी में कंज्यूमर स्टेट का फ़ायदा ये ज़्यादा होगा बिहार जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का।
मगर ये बात भी सही है कि गुजरात ने, महाराष्ट्र ने और तमिलनाडु ने इस विषय को लेकर माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार के पास ये आग्रह किया है कि हमें 1% टैक्स जो है ये हमें मिलना चाहिए। ये मिलते समय हमने एक आग्रह दूसरा किया है कि राज्य का जो टैक्स स्ट्रक्चर है उससे हमारे जो आमदनी है, जो हमारा इनकम है, सोर्स है, उसमें अगर कमी आती है तो केंद्र ने कवच कुंडल दिया है कि वो क्षतिपूर्ति करेंगे, कॉम्पेंसेट करेंगे। हमारा ये मानना है और ये कहना है कि एक क्षतिपूर्ति की तारीख निश्चित हो जाए कि केंद्र ये कानून में प्रावधान हो कि ये तारीख तक हमें क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। जी तो हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल भी हैं, उनके भी प्रतिक्रिया जानते हैं। प्रवीण जी, ये बताइए, अभी जिस फॉर्मेट पर व्यापारी वर्ग काम कर रहा है, बिजनेस चला रहा है, अब उस फॉर्मेट को जाहिर है अलविदा कहकर नए फॉर्मेट पर व्यापार करना क्या आसान होगा, क्या चैलेंजिंग है जीएसटी के बाद? देखिए, निश्चित रूप से 68 साल पुरानी एक टैक्स व्यवस्था से हट करके हम एक नई कर प्रणाली में जाएंगे तो व्यापार में बदलाव तो करने होंगे, अपग्रेड करना होगा, मॉडर्नाइज करना होगा, नए तकनीकों को अपनाना होगा। और क्योंकि जीएसटी पूरी तरीके से कंप्यूटराइज सिस्टम पर आधारित है, उसमें टैक्स भी हमें कंप्यूटर से भरना होगा, ऑडिट भी उससे होगा, रिटर्न भी कंप्यूटर से होगी, असेसमेंट भी कंप्यूटर से होगा, तो एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा। और हमें इस बात की संभावना थी कि जीएसटी लगने वाला है। पिछले 1-1.5 वर्ष से हम लगातार देश के सभी हिस्से में जाकर के व्यापारियों को ये समझा रहे हैं कि समय बदल गया है और अब आपको भी अपने व्यापार करने के तौर तरीके को बदलना होगा। तो जहाँ तक तरीके को बदलने का सवाल है वो अपनी जगह है, लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि जीएसटी के आने से व्यापारियों को एक अवसर मिल रहा है कि नई कर प्रणाली में जो हमारी दिक्कतें अब तक 68 सालों में हमने इंस्पेक्टर को झेला है, विक्टिमाइजेशन हुआ, हरासमेंट हुआ, उनसे सबक लेकर के कम से कम जीएसटी में वो सारे प्रावधान ना हो और जीएसटी एक सिंपल और सरल कर प्रणाली बने जिसमें सड़क पर बैठा हुआ आम व्यापारी भी जिसका आसानी से पालना कर सके। ऐसा जीएसटी भारत सरकार के साथ मिलकर के, राज्य सरकारों के साथ मिलकर के हम उस देश में लाना चाहते हैं। जी, जाहिर है, क्योंकि इससे पहले तो प्रवीण जी व्यापारी वर्ग का जो आधा समय था वो तो रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन करने में ही बीत जाता था, पूरा ही समय हमारे पास व्यापार करने के अलावा। तो अब उस चीज की सहूलियत जरूर हो जाएगी, ऐसा लगता है। जी, अब आपका रुख करेंगे। एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर एचपी कुमार, फॉर्मर सीएमडी एनएसआईसी। डॉक्टर एचपी कुमार, व्यापार जगत को कैसा बड़ा बदलाव जीएसटी आने के बाद मिलेगा आने वाले दिनों में? देखिए, व्यापार जगत में मेरा ये मानना है कि एक बहुत उत्साह है जीएसटी के आने के साथ साथ। शुरू में मुझे लोगों ने बताया कि थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि सारा आईटी बेस्ड सिस्टम है, परंतु जितने भी स्टार्टअप एंटरप्राइजेज हैं, जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स इस ओर आ रहे हैं व्यापार की तरफ, वो सब बड़े उत्साहित हैं और उनका ये मानना है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो बहुत सरल हो जाएगी और जो कंप्लायंस के प्रोसीजर्स हैं वो बहुत सरल हो जाएंगे। इससे जो व्यापार जगत को एक कठिनाई होती थी कि वो उनको इंस्पेक्टर्स के साथ डील करना पड़ता था, उनके खातों की जांच में उनको कठिनाई होती थी, उनको मैं ये कहूँगा कि करप्शन में भी काफ़ी मात्रा में उनको गुजरना पड़ता था। तो ये सारी कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी और सारी प्रक्रिया बड़ी सरल होने से उनके व्यापार की तरफ वो ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और इसमें मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा होने वाला है लघु उद्योगों को।